बच्चों, हम हिंदी में वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे। आज हम वर्ण विच्छेद का के बारे में समझेंगे। किसी शब्द के सही उच्चारण को समझने के लिए यह पता लगाना कि बोलने और लिखने के क्रम में कौन सा वर्ण पहले है और कौन सा वर्ण बाद में। उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करके देखा जाता है। वर्णों का इस तरह अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्ण को अलग अलग करना, यानी विच्छेद करके लिखना। ठीक, वर्ण को जो स्वर जैसे व्यंजन है उसको स्वर सहित लिखना, स्वर रहित लिखना। आप तभी समझ पाएंगे कि कौन सा उच्चारण पहले होगा या बाद में। ठीक, आप उदाहरण के माध्यम से हम इसे सीखते हैं। जैसे पहली बात कि जैसे आधा शब्द है, उसमें जैसे स्वाधीन में आधा सा आया है, लेकिन वहां जब आप सा लिखेंगे तो आधा सा नहीं पूरा सा लिखेंगे, लेकिन वो सा जो सा वर्ण होगा वो स्वर रहित लिखा जाएगा। अगर मात्रा आती है तो मात्रा का डंडा नहीं लगाया जाता, पूरा व्यंजन वो पूरा स्वर वर्ण लिखा जाता है। तीसरी बात कि अगर आपका र आता है, जैसे सिद्धार्थ में रेफ का र आता है, तो अगर उसका उच्चारण पहले होता है और रेफ का र बाद वाले व्यंजन पर चढ़ता है, मतलब उसके ऊपर लगाया जाता है। तो पहले आप र लिखेंगे, रेफ का र, और फिर आप उसका अगला व्यंजन लिखेंगे। जैसे हम इसमें अभी समझते हैं। अगर कोई जिस प्रकार उच्चारण होता है वैसे वैसे आप वर्णों को लिखित रूप देंगे। जैसे भारत, भ धन आ धन र धन अ धन त धन आ। इसमें भा स्वर रहित है क्योंकि उसके आगे मात्रा लगी है। आ पूरा लिखा गया है, उसके बाद र धन अ। तो ये क्या है? ये व्यंजन है स्वर सहित। त धन अ, ये भी स्वर सहित व्यंजन है। सिद्धार्थ देखते हैं, सबसे पहले मात्रा है, लेकिन आप सबसे पहले वर्ण लिखेंगे। जो पहला वर्ण होगा स धन ई, छोटी की मात्रा ई, धन द आधा आएगा, मतलब स्वर रहित आएगा, और ध के आगे मात्रा लगी है आ की, तो इसलिए ये भी स्वर रहित होगा। द धन ढ धन आ धन र धन थ धन अ। अन्याय अ धन न धन य धन आ धन य धन आ। अन्याय। इसी प्रकार आप वर्ण विच्छेद आपकी पुस्तक में दिए हैं, उनका अभ्यास करें। आगे देखते हैं। बलाघात मतलब जैसे बलपूर्वक किसी पर आघात करना। अगर इस शब्द को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? बल धन आघात। तो बल मतलब बल लगाकर, शक्ति लगाकर किसी पर प्रहार करना। शब्द बोलते समय अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। जो शब्द बोलते समय जिन अक्षर पर बल दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है, उन्हें बलाघात बोलते हैं। जैसे राम, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, वर्ण पे हम समझते हैं। जैसे हमने राम लिखा, राम हम कैसे बोलते हैं? राम। माँ की साउंड कम आती है और रा की बड़ी आती है, तो हम किस पर विशेष बल दे रहे हैं? रा पर। किस पर? र पर। जैसे ये तो बीच में आपका आगे आ गया, आरंभ में आ गया राम, तो रा पर हमने विशेष बल दिया, तो इसलिए ये रा हो गया। ठीक है, आगे कबीर, ये मैं बता रही हूं शब्द पर हम कैसे बल देते हैं। कबीर
क कबीर, तो हमने किस पर विशेष बल दिया? बी पर। ब पे विशेष बल दिया और उसकी मात्रा पर कबीर। राम में राम, मां की ध्वनि मतलब मां में कम समय लगा हमें उच्चारण में, राम कबीर। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शब्द पर बल आघात यानी बलाघात। ठीक, शब्द पर हम जैसे शब्द उच्चारण करते हैं तो किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं, किसी वर्ण पर विशेष देते हैं। शब्द में वर्ण है तो हम वर्ण पर, किसी विशेष वर्ण पर हम विशेष बल देते हैं। अगर आप अपनी पुस्तक के अनुसार देखें, वैसे तो इसकी सूक्ष्म परिभाषा यही है कि शब्द बोलते समय अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। लेकिन आपके उसमें जो समझाया गया है वो मैं आपको पढ़कर एक बार बता देती हूँ। बोलने वाले और सुनने वाले की स्थिति, मन की स्थिति तथा शब्द का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में हो रहा है यदि आदि को ध्यान रखकर ध्वनि विशेष को बोलते समय उस पर बल दिया जाता है। कि शब्द जब आप बोल रहे हैं तो मैंने कहा ना उच्चारण में, जैसे हमने राम, ये मैं शब्द पर बता रही हूँ आपको, वाक्य में नहीं। पहले आप शब्द में समझिए, राम राम, तो हमने रा पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, उच्चारण से पता चल रहा है कि हमने इस पर। कबीर, ब पे हमने विशेष बल दिया, बल्कि इसी आघात को बलाघात कहते हैं। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, कलेजे के। ठीक है, पछताता पथ पर आता। ठीक, बलाघात से पढ़ने पर ही रचना के साथ न्याय होता है। कि आप किसी भी वाक्य को पढ़ें, किसी भी शब्द को पढ़ें, अगर उसमें लय नहीं है, उसमें बल नहीं दिया जाएगा तो उसके अर्थ में भी भिन्नता आ सकती है। वाक्य किस उसमें कहा जा रहा है उसके अर्थ में भी भिन्नता आ सकती है। कोई भी जैसे पोयम है, आप पोयम है, कविता है, कविता कविता की तरह पढ़ेंगे। अगर आप उसे एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको रस मतलब कुछ आपको आनंद नहीं आएगा। ठीक है, एकाक्षरी शब्दों में जो सो एक अक्षर पर ही बल होगा। जैसे राम ही चलेगा, तो ही हमारा क्या हुआ? इस पर विशेष बल दिया, राम ही चलेगा। ही से क्या हुआ? इस वाक्य में अंतर क्या है? राम ही चलेगा यानी विशेष तौर पर उन्होंने राम अवश्य जाएगा। अगर हम उसका अर्थ देखें कि राम के पर विशेष बल दिया कि राम ही जाएगा, किस काम के लिए? राम को ही जाना है। तो जो ही है ये आपका बलाघात का शब्द निकला। आगे देखते हैं। लेकिन विभिन्न स्थितियों में, जैसे संतान में ता पर विशेष बल है। जब शब्द में व्यंजनों के साथ सभी में ह्रस्व स्वर की मात्रा लगी हो तो बलाघात अंतिम से पहले वाले वर्ण पर आता है। जैसे सुकुल, बुलबुल, सतलुज। 3-4 वर्णों वाले शब्द में यदि बीच का वर्ण दीर्घ हो तो उस पर बलाघात रहता है। जैसे असीम, जमीन, नवीन, नवीन। अगर आप इसे तोड़ेंगे, जमीन, असीम, तो इन पर विशेष बल दिया जा रहा है। ये शब्दों का है। लेकिन अगर आप वाक्य में देखेंगे, लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा, ये मैं वाक्य में आपको समझा रही हूं। लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा। किसने पत्थर मारा? लड़के ने। तो इस पर जैसे लड़के ने ही मारा है, किसको मारा है? कुत्ते को। तो इस पर यदि बल है, बल अगर हम ये देखें कि इस वाक्य में यदि लड़के पर बल डालकर बोलते हैं तो अर्थ होता है लड़के ने ही मारा है। ठीक, यदि बल है कुत्ते पर डालें तो कुत्ते को ही मारा है। इसमें
अर्थ के उच्चारण जो आप उच्चारण करें उस पे अंतर आ जाता है। अगर हम कहें लड़के ने कुत्ते को मारा, तो यहां पर बल किस पे आया, कुत्ते को मारा, है ना। विशेषता किसकी लग रही है, कुत्ते की, कि वो बेचारा पिट गया। उसके अर्थ को में आप एक ही वाक्य के अर्थ में परिवर्तन देखिए, ठीक है। लड़के ने कुत्ते को मारा, सिंपल सा साधारण सा वाक्य है। लड़के ने कुत्ते को मारा, तो उससे क्या लग रहा है, लड़का दोषी लग रहा है कि इस लड़के ने मारा, ठीक। लड़के ने पर विशेष बल दिया हमने, तो उसका उच्चारण लग रहा है इस लड़के ने मारा। कुत्ते का मतलब कोई यहाँ पर वो नहीं दे रहा, बल उस पर नहीं लग रहा, लेकिन इस लड़के ने कुत्ते को मारा, तो लड़के पर विशेष बल दिया है। ऐसे ही लड़के ने कुत्ते को मारा, उच्चारण से ही परिवर्तन आ गया कि किस पर विशेष, कुत्ते को मारा।